हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता व्लॉग में। आज मैं बताऊंगी कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसके जो पीछे की कहानी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि रक्षाबंधन की परंपरा कैसे चली और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा त्यौहार है। इसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और बहन भाई का ये बड़ा ही पवित्र बंधन है। 2022 में 11 अगस्त और 12 अगस्त 2 दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन 12 अगस्त को थोड़ी देर के लिए पूर्णिमा है और 11 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 अगस्त कि 7:30 बजे तक ये त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन इसमें जो ज़्यादा शुभ मुहूर्त है वो 8:30 बजे से लेकर 10:30 रात के शाम के 8:30 से लेकर 10:30 तक है। लेकिन आप उसके बीच में भी अपने मुहूर्त देखकर उसमें राखी बांध सकते हैं, क्योंकि उस दिन भद्रकाल लग रहा है ना, तो शुभ मुहूर्त में ही अपना राखी बांधे, क्योंकि वो शुभ होता है राखी बांधना। अशुभ समय में राखी नहीं बांधना चाहिए। तो आपको भी ऐसे ही करना है। और जो ये राखी का त्यौहार है ये बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ बताऊंगी कि ये पौराणिक कथा कहाँ से चल के आ रही है और हम मनाते आ रहे हैं, क्यों मनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे राजा बलि थे ना, वो बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने उसका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन जो वे थे ना वे बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे और दानवीर भी थे। तो राजा बलि ने वो लिया था अनुष्ठान कि 101 उन्होंने है ना शिव शंकर भगवान से और विष्णु से बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त की थी। उनकी पूजा करके उनको खुश करके बहुत सारे वरदान मिले हुए थे। तो राजा बलि ने एक बार अपना विचार बना लिया कि मैं 101 यज्ञ संपूर्ण करूँगा। तो उधर ये बात सुनकर सभी देवी देवताओं को ये हुआ, अगर इन्होंने 101 अनुष्ठान अपने पूरे कर लिए तो इनका पृथ्वी पर पूरा अधिकार हो जाएगा और हमें राक्षस कुल से बहुत ही दुविधा हो जाएगी रहने में। तो वो बड़ी चिंता में हो गई। इसको देखते हुए वे सब हरि विष्णु के पास गए, सभी देवतागण, कि अगर उनका राक्षस कुल का पूरी पृथ्वी पर राज हो गया तो ये है कि हम कहाँ रहेंगे। तो सभी देवतागण ने जैसे भगवान से प्रार्थना की तो हरि विष्णु ने प्लान किया, ठीक है मैं उनके पास जाऊंगा और अलग रूप में जाऊंगा। उन्होंने एक बटुक वामन का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुँचे। राजा बलि बहुत ही दानवीर थे। वे उनके कि जो दरवाजे पर कोई भी जाता था खाली हाथ नहीं लौटता था और वे वचनबद्ध भी थे। जैसे उन्होंने कोई वचन दे दिया तो वो उसके पीछे नहीं हटते थे। पहले ऐसा ही होता था, जब कोई किसी को वचन दे देता था तो उस वचन से वे पीछे नहीं हटते थे। तो जैसे ही उनके पास पहुँचे, उन्होंने बटुक ब्राह्मण का रूप धारण किया था तो वामन रूप में, तो वे चले गए और उनसे प्रार्थना की और उनसे वे बोले चलो ठीक है आप बोलो क्या मांगते हो। तो वह विष्णु भगवान थे, उन्होंने बोला मैं आपसे 3 पग धरती मांगता हूँ। 3 पग बोले 3 पग ठीक है आप 3 पग धरती ले लो। 3 पग होती कितनी है, हमारा जो पैर होता है उससे 3 डंग। जैसे ही उसको वचन में बंध गए राजा बलि, वैसे ही उस विष्णु भगवान ने अपना जो रूप था, असली रूप था, वो धारण कर लिया। तो राजा बलि ने उनको नमस्कार किया और बोले चल ठीक है अब तो मैं वचनबद्ध हूँ, जो आपने मांगा है सो मैं दूंगा। तो उसने एक पैर रखा, पृथ्वी पर पूरा राज होगा। जैसे ही दूसरा पैर रखा तो स्वर्ग पर भी उनका पूरा राज हो गया। जैसे ही तीसरा पग उन्होंने रखा तो कहाँ पर रखे, राजा बलि ने क्या किया, आप मेरे सिर पर रख लो। उसने ऐसे अपना सिर आगे कर दिया। जैसे उसने सिर आगे किया, विष्णु भगवान उससे बहुत खुश हुए। उसकी जो मन की उदारता को देखकर वे बड़ा खुश हुए। उन्होंने वो तीसरा पैर नहीं रखा और वो बोले मैं आपकी है ना इस दान वीरता से बहुत ही खुश हूँ, आप चाहो मेरे से जो वरदान मांग सकते हो। उन्होंने बोला मैं वो आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे पाताल लोक में आप मेरे सामने चाहिए। जैसे मैं पाताल लोक में रहूँगा, पृथ्वी पर स्वर्ग को तो आपका अधिकार होगा, आप और आपके देवतागण वहीं पर रहेंगे। मैं पाताल में रहूँगा, पर मेरी यही शर्त है कि आप मेरे सामने रहोगे। तो विष्णु भगवान भी वचन में बंध गए थे, वो भी मना नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे सामने, मैं आपके सामने रहूँगा। तो वो पाताल लोक में उनके सामने रहने लगे।
मतलब एक पैरा ही होगा, एक तरह से उनके सामने ही रहना जब तक वो जिएंगे राजा बलि। ठीक है। उधर लक्ष्मी जी परेशान, इतने दिन हो गए श्री हरि विष्णु को गए हुए और आए नहीं, क्या बात है। शिव शंकर को सब कुछ पता था, तो वो गई शिव भगवान के पास, शिव शंकर भगवान के पास कि आप कुछ समाधान करो, बहुत दिन हो गए हरि विष्णु को गए हुए, वो चिंता में पड़ी हुई थी। तो बोली ठीक है, मैं आपका सभी मतलब कि समाधान करूँगा और मैं बताऊँगा आपको कि क्या आपको क्या करना है। जो मेरी शेषनाग है, श्री हरि विष्णु की जो सैया थी ना, जो शेषनाग उस पर जो लेटते थे, वो आपके साथ जाएगी और आपको भी अपना रूप दूसरा धारण करना है, मतलब रूप मतलब आपका जो वेश है वो बदल के जाना है। आप एक कन्या रूपी उसमें जाओगे। ठीक है। उसने अपना रूप बदल लिया और आपने क्या करना है, जो शेषनाग है ये रक्षा सूत्र में बदल देंगे इसको। ठीक है। इसको आपने श्रावण मास की पूर्णिमा को उसको बांधना है। उससे क्या है, वो आपके इस बंधन में बंध जाएंगे ना, तो आप उससे कुछ भी मांगोगे तो मना नहीं करेंगे, क्योंकि भाई बहन का जो बंधन है ये रक्षा सूत्र का ये बंधन है। जैसे हाँ, इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो उसने ऐसा ही किया, वो गई शेषनाग को रक्षा सूत्र बना लिया और अपना एक कन्या रूपी धारण रूप कर लिया। तो उसके जाने के बाद उसने राजा बलि को नमस्कार किया और बोले भैया मैं आपकी बहन हूँ और मैं आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। ठीक है बहन बांध दे। उसने जैसे ही रक्षा सूत्र बांधा, बोला आप जैसे रक्षा सूत्र बांधते तो भाई भी कुछ उपहार देते और मना नहीं करते हैं, जो बहन मांग ले वही उसको देते हैं। तो उसने कहा बहन क्या मांगती है। तो जैसे उसने ठीक है मैं मांग लूँगी, आप मेरे को वचन दो। मैंने वचन दिया, आप बताओ क्या मांगते हो आप। तो उसने जैसे उसको वचन दिया, वैसे उस देवी लक्ष्मी जी ने भी अपना रूप दिखा दिया। तो उन्होंने उसको नमस्कार किया और बोली ठीक है, आप तो मैंने वचन दे दिया, आप मांगो क्या मांगते हो। बोले मेरे को कुछ नहीं मांगना, श्री हरि विष्णु आपके वचन में बंधे हुए हैं जो आपके सामने हैं, इनको आप बैकुंठ धाम में जाने के लिए परमिशन दे दो। तो बोले ठीक है, अब तो आपने मेरे को वचन में बांध लिया, इससे मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो इसी तरह से मतलब वो वचन से अपना वचन उन्हें वापसी ले लिया राजा बलि ने और श्री हरि विष्णु को मुक्त कर दिया। दोनों लक्ष्मी जी और हरि विष्णु अपने बैकुंठ धाम चले गए। और जब से ही मतलब ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, जब से ही शुरू हो गया कि जो बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र एक धागा होता है, लेकिन जो इसका मतलब कि महत्व होता है ना, अपने भाई से बहन भाई का जो सबसे पवित्र रिश्ता होता है, ये रक्षा सूत्र जो बांधेगी, राखी बांधेगी, उसी दिन से मतलब बहन भाई का बहुत अच्छा रिश्ता है। वो एक दूसरे की रक्षा करेंगे और बहन अपने भाई के लिए अच्छी कामना करेगी कि वो मतलब खुश रहे अपने जीवन में। और भाई बहन पर कोई भी दुविधा आएगी तो भाई पीछे नहीं हटेगा, इससे वो अपना सारा मतलब उसका साथ देगा अपनी बहन का। तब से ही श्रावण मास की पूर्णिमा को ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस तरह से ये पौराणिक कथा है रक्षाबंधन की, जब से ही हमारे सब घरों में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। अगर आपको मेरी ये रक्षाबंधन की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।